नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार फटाफट न्यूज में, जहां हम लेकर आते हैं बिहार के हर जिले, हर गांव और हर जनता की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। अगर आप बिहार से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होने वाला है, क्योंकि आज की खबरें सीधे आपके जेब, आपके हक और आपके घर के काम से जुड़ी हैं। आज हम खुलासा करेंगे, सरकार ने कौन-कौन से नए नियम लागू कर दिए हैं, किन योजनाओं में पैसों का ट्रांसफर शुरू हो चुका है, किन लाभार्थियों के खाते में राशि पहुंच गई है और बिहार की महिलाओं और युवाओं के लिए कौन सी नई राहत योजना आई है। लेकिन दोस्तों, बस इतना ही नहीं, आज से बिहार में 15 बड़े नियम लागू हो चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आपने समय रहते नहीं जाना, तो आपको भारी जुर्माना, सरकारी लाभ में कटौती या यहाँ तक कि योजना से बाहर भी किया जा सकता है। और खास बात यह है, इन नियमों में से कुछ तो ऐसे हैं जिनसे आपको हर महीने सीधा फायदा होगा, जबकि कुछ नियम आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताने वाले हैं एक ऐसी नई योजना जो अगर आपने अभी नहीं अपनाई तो बाद में पछताना पड़ सकता है। महिलाओं के खाते में जाएगा 30,000 रुपए। तेजस्वी की माई बहन योजना। बिहार की राजनीति में महिलाओं के लिए बड़ा दांव। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि माई बहन योजना के तहत एक साल में 30,000 रुपए महिलाओं के खातों में भेजे जाएंगे। इसका उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। सिंचाई के लिए फ्री बिजली का ऐलान, तेजस्वी यादव का बड़ा वादा। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चंपारण की जनसभा में ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा, किसान खेत में मेहनत करता है लेकिन बिजली के बिल से परेशान है। हमारी सरकार किसानों की जेब में राहत डालेगी। ये वादा चुनावी मैदान में बड़ा असर डाल सकता है, खासकर ग्रामीण वोटरों पर। किसान सम्मान निधि अब 9,000 रुपए सालाना। एनडीए सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट किया है। अब किसानों को सालाना 6,000 रुपए नहीं बल्कि 9,000 रुपए की राशि मिलेगी। सरकार का कहना है कि बढ़ती लागत और महंगाई को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। नए दर के तहत 3 किस्तों में 3-3 हजार रुपए किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। पहचान पत्र में गलती के बावजूद वोट कर सकेंगे मतदाता। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब अगर आपके वोटर आईडी या पहचान पत्र में छोटी गलती है, जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि या पता, तो भी आप मतदान कर सकेंगे। बस पहचान की पुष्टि के लिए कोई एक वैध दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखाना होगा। ये फैसला लाखों मतदाताओं के लिए राहत लेके आया है। तेजस्वी का नया वादा, जिस मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हो उसी मोबाइल में नौकरी का मैसेज आएगा। चंपारण की सभा में तेजस्वी यादव ने युवाओं से कहा कि जिस मोबाइल से आप मेरा भाषण रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी मोबाइल में नौकरी का मैसेज आएगा। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बनने पर हर बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा। तेजस्वी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और युवाओं में नई उम्मीद जगा रहा है। पटना में हवा फिर हुई जहरीली, सांस लेना मुश्किल। बारिश थमते ही पटना की हवा फिर से खराब हो गई है। धूल उड़ने से AQI 350 से ऊपर चला गया है। डॉक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने और सुबह की सैर से बचने की सलाह दी है। सरकार ने भी निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगा दी है। आज बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,22,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,11,800 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,49,800 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। मोंथा चक्रवात के बाद फिर बदलेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। मोंथा चक्रवात के असर के बाद अब पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इससे उत्तर भारत में ठंड और बारिश दोनों की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट और कोहरे की शुरुआत भी हो सकती है। मौसम का ये यू टर्न किसानों और यात्रियों दोनों को प्रभावित कर सकता है। 5 से 8 नवंबर तक बारिश का दौर, मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने बताया कि देश के कई राज्यों में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। 5, 6, 7 और 8 नवंबर को भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल और ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल को सुरक्षित रखें और खुले में काम से बचें।
बिहार में डेंगू का प्रकोप जारी, 24 घंटे में 30 नए केस। बरसात के बाद बिहार में डेंगू फिर तेजी से फैल रहा है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग और साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगले 1 हफ्ते तक डेंगू का खतरा बना रहेगा। आधार कार्ड अपडेट का नया नियम, अब देना होगा 75 रुपए शुल्क। दोस्तों, अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट कराने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आधार अपडेट से जुड़ा नया नियम लागू कर दिया है। अब पहले कई सेवाएं फ्री में मिलती थीं, लेकिन अब अगर आप नाम, पता या जन्मतिथि में बदलाव कराना चाहते हैं तो आपको 75 रुपए का शुल्क देना होगा। ये शुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेवाओं के लिए समान रहेगा। यानी अगर आप अपने मोबाइल से माय आधार पोर्टल पर जाकर अपडेट करते हैं या फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाते हैं, दोनों जगह 75 रुपए की फीस देनी होगी। इसके साथ ही अब यूडाई ने यह भी साफ कर दिया है कि हर दस्तावेज की दोबारा जांच की जाएगी, यानी कि झूठी जानकारी देने पर आवेदन तुरंत रद्द हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर आपका आधार 10 साल पुराना है तो आप मुफ्त डॉक्यूमेंट अपडेट का लाभ 31 दिसंबर 2025 तक उठा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका पता या फोटो पुराना हो चुका है तो अभी ही अपडेट करवा लीजिए, ताकि सरकारी योजनाओं और बैंक सेवाओं में कोई दिक्कत ना आए। कौन से दस्तावेज मान्य हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे करें, ये हम वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। अगर पढ़ाई के लिए पैसों की कमी है तो चिंता छोड़िए, बिहार सरकार दे रही है 4 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के। इस योजना का फायदा अब तक लाखों छात्रों को मिल चुका है। अब हर गरीब छात्र अपने सपने पूरे कर सकता है, क्योंकि सरकार बन गई है आपकी शिक्षा की सहायक। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, हर गरीब का पक्का घर। बिहार के गांव में फिर से मुस्कान लौट आई है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को मिल रहा है 1,20,000 रुपए तक का आर्थिक अनुदान, ताकि हर किसी के सिर पर छत हो सके। सरकार का लक्ष्य है हर परिवार का अपना घर, और अगर आप इस योजना के योग्य हैं तो आपका सपना भी जल्द पूरा हो सकता है। छात्रों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 25,000 रुपए तक इनाम। इंटर पास छात्रों के लिए 10,000 रुपए और ग्रेजुएशन पास करने वालों को 25,000 रुपए तक की सहायता। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत ये मदद दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य है उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा, तो अगर आप हाल ही में पास हुए हैं तो ये योजना आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है। फ्री गैस सिलेंडर योजना, गरीबों को बड़ी राहत। भारत सरकार ने इस सर्दी गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। उज्ज्वला योजना के तहत अब नवंबर महीने में मिलेगा एक फ्री गैस सिलेंडर। सरकार ने इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। सबसे खास बात, किसी आवेदन की जरूरत नहीं। जिनका नाम उज्ज्वला लिस्ट में है उन्हें सीधा सिलेंडर फ्री मिलेगा। तो अगर आपका नाम लिस्ट में है तो नवंबर में रसोई तक पहुंचने वाली है राहत की खुशबू। राशन कार्ड वालों के लिए बड़ा नियम बदलाव। सरकार ने किया नया ऐलान। अब जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए से ज्यादा है उन्हें फ्री राशन का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन गरीब परिवारों को मिलेगी राहत। 3 महीने का राशन एक साथ, जिसमें मिलेगा गेहूं, चावल, दाल, तेल और नमक भी। ये नया नियम 2025 से लागू होगा। अब देखना होगा आपका नाम राहत सूची में रहेगा या बाहर हो जाएगा। महिलाओं के लिए नई घोषणा, मिलेगा 25,000 रुपए की सहायता। बिहार सरकार ने शुरू की है नई योजना, मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 25,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। आवेदन बिहार महिला विकास पोर्टल पर किया जा सकेगा। अब सवाल यह है कि क्या आपका नाम लाभार्थी सूची में होगा? इस महीने ठंड नहीं बढ़ेगी, पारा रहेगा सामान्य से ऊपर। मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। नवंबर में बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत देर से होगी। पारा सामान्य से 2-3 डिग्री ऊपर रहने की संभावना है। यानी इस बार स्वेटर निकालने की जल्दी नहीं, लेकिन प्रदूषण और धूल से बचाव जरूर करें। पटना में हवा फिर हुई जहरीली, सांस लेना मुश्किल। बारिश थमते ही पटना की हवा फिर से खराब हो गई है। धूल उड़ने से AQI 350 से ऊपर चला गया है। डॉक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने और सुबह की सैर से बचने की सलाह दी है। सरकार ने भी निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगा दी है।